हमें पूरी एक स्टोरी नहीं लिखनी है, क्योंकि वो बुक्स में है। कुछ स्ट्रिप बिल्कुल आपके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, क्रिस्प होने चाहिए। फिर इसके लिए मैं डेली न्यूज़पेपर रीड करती थी, और सेकेंड वन मैंने हरियाणा के इकोनॉमिक सर्वे और बजट अच्छे से किया था, और थर्ड वन मैंने करंट अफेयर यूपीएससी अखाड़ा की मैगजीन्स की थी, जो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सभी इंफॉर्मेशन आ गई थी। मेरे लिए मेरे रोल मॉडल मेरे फादर रहे हैं, क्योंकि उनसे मैंने सीखा है कि स्ट्रगल अगर आप करोगे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपने महाभारत में पढ़ा है, अर्जुन को तीर चलाना आता था, लेकिन उसको गाइड करने वाले श्री कृष्ण थे। इसके अखाड़ा के कांटेक्ट में आई 2021 से, तो सर ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है, और रिजल्ट आपके सामने है कि अब मैंने निकाला है लिटरली। मैं इस चीज़ के लिए यूपीएससी अखाड़ा की टीम को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। विनय सर की टेस्ट सीरीज से जहाँ तक मुझे लगता है डायरेक्ट क्वेश्चंस थे कुछ जो मैंने प्रैक्टिस किए हुए थे, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर वाला भी दिया था, तो मैंने 2 बार मेंस की टेस्ट सीरीज लिखी है, तो वो क्वेश्चंस मुझे बहुत हेल्प किए गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज हमारे साथ हीना बिंदलिश हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो एचसीएस का रिजल्ट आया है उसमें एसडीएम का पद अचीव किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन हीना। थैंक यू सर। देखो, आज हर एक स्टूडेंट की अपनी एक जर्नी होती है, तो आज इस वीडियो के थ्रू हम हीना की जर्नी ट्रेस करेंगे, और उससे जो आपको लर्निंग्स मिलेगी, आने वाले जो एस्पिरेंट्स है उनको काफ़ी लर्निंग मिलेगी। तो हीना, स्टार्टिंग से बस मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बैकग्राउंड क्या रहा जिसने आपको मोटिवेट किया, जो आपकी स्ट्रगल स्टोरी थी, जो आप फाइनली इस फीट को अचीव कर पाए। हेलो एवरीवन। जैसे मैं एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ, तो इस फेज़ में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, लाइक अपनी स्कूलिंग से लेकर ग्रेजुएशन तक। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी सिविल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उसके बाद मैंने सीडीएस क्वालिफाई किया, लेकिन उस समय मुझे इंजरी हो गई, तो आई वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर 2 years। तो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन अगेन। तो उस प्रिपरेशन के फेज़ में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। फर्स्टली मैंने अपने हेल्थ इश्यूज मेरे बहुत रहे, जो मेरे लिए सबसे मेरा मेन हर्डल बने मेरी सक्सेस के लिए। तो बेसिकली मेरा यही रहा कि अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करो, कंसिस्टेंसी रखो, और गिव अप मत करो कभी भी। आपको अचीवमेंट मिलेगी, आज नहीं तो कल, लेकिन मिलेगी ज़रूर। बस हार नहीं माननी है, जीत कर दिखाना है। ठीक है हिना, ठीक है, लगातार स्ट्रगल करती हैं सभी स्टूडेंट, है ना। अब मैं आपके थ्रू बस ये जानना चाहता हूँ कि एक जो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, पर्सनल टेस्ट हो गया, हर एक के डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। तो प्रीलिम्स के लिए आपने क्या ऐसा कुछ अलग किया, या आपकी क्या स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स को लेके? जैसे अभी इस पेपर का आपको पता होता है कि 3 स्टेज होती है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। प्री बेसिकली हमें क्वालिफाई करना होता है, तो प्री में जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, हिस्ट्री, तो मैंने पॉलिटी के लिए अपनी लक्ष्मीकांत जो टेक्स्ट बुक रहती है वो फॉलो किए। हिस्ट्री के लिए मैंने अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे। सेल्फ नोट्स ने मुझे बहुत हेल्प की है, सो आई पर्सनली रिकमेंडेड कि ज़्यादा टेक्स्ट बुक पर मत जाओ, जितना आप रिवाइज करोगे एक नोट्स बनाओ और उन्हें अपडेट करते रहो। जैसे शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक हमें पूरी एक स्टोरी नहीं लिखनी है, क्योंकि वो बुक्स में है। बिल्कुल स्ट्रिप, बिल्कुल आपके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, क्रिस्प होने चाहिए, टू द फैक्ट होनी चाहिए। हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम को कम्प्लीटली किया है अच्छे से, उसकी मैंने क्रिस्प नोट बनाए। एंशिएंट और मेडाइवल मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने उसे ल्यूसेंट से कवर किया। आई थिंक ल्यूसेंट उसे बहुत अच्छा कवर करता है। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया के कुछ चैप्टर्स रीड किए, जो प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया था। फर्स्टली आपके लिए जो सक्सेस की है प्रीवियस ईयर है। फर्स्टली प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो कि कैसे प्रीवियस ईयर आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनकी क्या मार्किंग रहती है। आप कहाँ पे आप स्ट्रगल करते हो, कहाँ पे आप उसे कम्पीट नहीं कर पा रहे हो, एप्लीकेशन आपका वीक है, आपका मेन थीम वीक है, आपको बेसिक नहीं पता है, तो उस चीज़ पर आपको वर्क करना होगा। एक आप शीट बना सकते हो जिसमें आपको पता होगा कि मुझे मेरा ये पोर्शन वीक है और मुझे इसे कैसे गो थ्रू करना है। ऐसे ही फिर मैंने ज्योग्राफी के लिए अपनी बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी है। हरियाणा के लिए आपको एनसीईआरटी बहुत बेटर करेगी। अगर आपने अभी के प्रीवियस ईयर देखा तो एग्जैक्ट लाइंस आती है, तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैंने ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी दोनों रीड की है। एनवायरनमेंट के लिए जैसे मेरा बॉटनी ऑप्शनल था, तो मैंने ज़्यादा कुछ रीड नहीं किया। उसके बाद सर इकोनॉमी के लिए मैंने सिर्फ बेसिक फैक्ट्स किए थे, वो भी मैंने अपने एक नोट्स बनाए थे, वो किया था। तो मेरे नोट्स ने पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किया है। करंट अफेयर्स के लिए मैं डेली न्यूज़पेपर रीड करती थी, और सेकेंड वन मैंने हरियाणा के इकोनॉमिक सर्वे और बजट अच्छे से किया था, और थर्ड वन मैंने करंट अफेयर यूपीएससी अखाड़ा की मैगजीन्स की थी, जो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रही है, क्योंकि उसमें
ऑलमोस्ट सभी इंफॉर्मेशन आ गई थी। तो आई थिंक मैं पर्सनली रिकमेंड कर सकती हूँ न्यूज़पेपर, हरियाणा बजट, सर्वे और यूपीएससी अखाड़ा मैगजीन, मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद हमारी मेंस की जर्नी आती है। तो मेंस की जर्नी के लिए सबसे मेन आप आंसर राइटिंग, आपने प्री में सब कुछ पढ़ लिया है, आपने सब बुक्स रीड कर ली है, ठीक है, लेकिन सबसे मेन टास्क आपका रहेगा आंसर राइटिंग। आपको बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं दिखानी कि नहीं मुझे आंसर नहीं लिखना है। पर डे एक आंसर लिखो, लेकिन आंसर कीप राइटिंग। उसके बाद आपको उसको एनालिसिस भी करना है, उसके पॉइंट्स डिफरेंट डायमेंशंस में आपको जाना है। आंसर राइटिंग सब कर देंगे। मटेरियल सबके पास है, मटेरियल की कमी मार्केट में नहीं है, किसी भी कैंडिडेट के पास नहीं है। अगर कोई प्री क्वालिफाई करके मेंस तक जा रहा है तो समझ लो उसके पास नॉलेज बहुत है। लेकिन सबसे मेन प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंटेशन कैसे हम कर रहे हैं, कि लाइक प्रेजेंटेशन के लिए हम फ्लो चार्ट कैसे यूज कर रहे हैं, पॉइंट्स फॉर्मेट को कैसे यूज कर रहे हैं, वेन डायग्राम को हम कैसे यूज कर रहे हैं, मैप कैसे बना रहे हैं। तो उसमें आप डिफरेंट लोकेशंस आप बता सकते हो। लाइक मेरा हमेशा ये रहता था कि मुझे सिर्फ पॉइंट फॉर्मेट में जाना है। मैं पैराग्राफ की फॉर्म में कभी नहीं जाती थी। मैंने कभी स्कूल कॉलेज हमेशा पैराग्राफ को अवॉइड किया। पॉइंट फॉर्मेट में आपके पास बहुत, और अपनी ग्रामर वो अवॉइड करो। सिंपल आपको फैक्ट्स डालने, टू द पॉइंट आपको आंसर लिखो, एग्जामिनर खुश होगा बहुत आपकी शीट को देखकर। तो प्रेजेंटेशन सबसे मैटर करती है। तो उसके लिए मेनली मैंने जो हमारे जैसे हरियाणा में 4 पेपर है, हिंदी, इंग्लिश, ऑप्शनल एंड जीएस। तो हिंदी के लिए मैंने राघव प्रकाश की मेनली की है ग्रामर, लिटिल बिट मैंने पीएन पांडे से भी किया है, 2 बुक मैंने रेफर किया है। हिंदी में ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ऐसे में प्रोवर्ब्स होनी चाहिए, किसने क्या कहा था, डाटा होना चाहिए, और उसको किस तरीके से आपको फ्लो मेंटेन करना है। अगर आप ऐसे में नहीं कर पा रहे हो तो फ्लो आपका बीच में ब्रेक होगा। एग्जामिनर को इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ एक स्टोरी बना रहा है, जैसे हम स्कूल टाइम में एक स्टोरी बनाते हैं, तो एक इजी वे में उसको बर्डन नहीं लेना है। एक ऐसे लिखो, पहले ड्राफ्ट रेडी करो, एक थिंकिंग लाओ अपने माइंड में कि हाँ टॉपिक को एनालाइज करो कि कैसे हमें टॉपिक को करना है, टॉपिक की थिंकिंग होनी चाहिए, टॉपिक पूछ क्या रहा है, डाइवर्ट नहीं होना है आपको। मीनवाइल कि हाँ मैंने टॉपिक इंट्रो दिया, आपका इंट्रो बहुत मैटर करेगा, इंट्रो में आपने क्या बोला है। क्योंकि आप कहते हैं ना कि हम कहते हैं जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो हमारी आउटर लुक होती है। तो ऐसे ही आपके ऐसे में आपका जो इम्प्रेशन है ना वो आपका इंट्रो है। अगर आपने इंट्रो अच्छा दे दिया तो एग्जामिनर ऐसे इम्प्रेस हो जाएगा। तो उसके बाद अपने उस चीज़ को फ्लो करना है, उसमें डायमेंशंस देनी है किस तरीके से करना है, और फिर उसके बाद आपको कंक्लूड जरूर करना है। तो इंग्लिश के लिए मैंने बेसिकली ग्रामर में ऐसा क्यों नहीं की, कुछ नहीं किया है, जनरल ग्रामर आती है। तो लाइक जैसे अभी इस बार पैटर्न चेंज हुआ था तो कुछ किया था, लेकिन हाँ अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस टाइप से पैटर्न आएगा। तो अपनी इंग्लिश में प्रॉपर एक ग्रामर में कमांड रखो। मैंने पीएम बख्शी थोड़ा बहुत किया था, जो वन में सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्रेजेस हो गया, उसके लिए इतना ही किया था। और उसके बाद फिर हमारा मेन फोकस आता है जीएस। हम इस जर्नी में मेनली जीएस को इग्नोर कर देते हैं, जो हमें नहीं करना है। हमारे 600 मार्क्स का मेंस रहेगा, जो मेंस ही है जो हमें फाइनल सिलेक्शन दिलवाता है। तो आपको मेंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, एक भी पार्ट को नहीं करना है। चारों पेपर इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, जीएस भी इंपॉर्टेंट है, आपका ऑप्शनल भी इंपॉर्टेंट है। हमने 100 मार्क्स में भी हिंदी इंग्लिश डिस्कस किया, उसमें आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है जो आपको एक अच्छी रैंक दिलाएगा। उसके बाद आपको जीएस में क्या करना है, 200 मार्क्स का है, क्योंकि एचपीएससी ने ऑलमोस्ट सब सिलेबस पूरा उसमें डाल दिया है। तो जीएस में हम ये सोचते हैं कि बहुत लेंथी हो गया, क्या करें। तो आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, मैंने क्या किया था, मैंने पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत जो अपने प्री के लिए पढ़ी हुई थी वो मैंने एक नोट्स बनाए थे वो पढ़े थे। ज्योग्राफी के लिए यूपीएससी अखाड़ा की फाइल है, पीडीएफ पर आप मिल जाएगी आपको, वो मैंने बाय हार्ट फॉलो की थी। उसमें एनसीईआरटी ऑलमोस्ट कवर हो जाती है, तो आई डोंट थिंक कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की नीड पड़ेगी। उसके बाद इकोनॉमी मैंने बिल्कुल नहीं किया, मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स किया था। करंट अफेयर्स में मैंने कुछ मल्टीपल सोर्स फॉलो किए थे, लाइक जो भी मुझे करंट अफेयर्स मिल रहा था न्यूज़पेपर से या किसी भी मैगजीन से, तो मैंने वो फॉलो किया था। मेंस के लिए यूपीएससी अखाड़ा की एक मैगजीन आएगी, वो आप अच्छे से कर सकते हो। और आंसर राइटिंग में फर्स्टली आपको डाटा देना होगा, आप विदाउट डाटा अपनी आंसर राइटिंग को कम्पीट नहीं कर सकते। आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे, डेली लाइफ में आप क्या कर रहे हो, आप किस एग्जाम्पल से गो थ्रू हो रहे हो। लाइक न्यूज़पेपर में डिफरेंट एग्जाम्पल्स आते हैं पर डे में, तो आपको वो एक अलग कॉपी मेंटेन करो जिसमें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास बहुत लंबा कंपाइलेशन हो जाएगा। कहाँ पर सर्च करोगे कि हाँ मेरा ये डाटा यहाँ पर था यहाँ पर था, तो उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक मैंने जैसे किया था। मैं सोशल सेक्टर का एक अलग करती थी,
वुमेन से रिलेटेड एक अलग करती थी, चाइल्ड का अलग करती थी, SC ST से रिलेटेड अलग करती थी, फिर पॉलिटिकल कुछ आता है ऐसे करती, एथिकल कुछ आया ऐसे कर। तो इस तरीके से मैंने अपनी ये कुछ पेजेस बनाए थे, तो वो मैंने एंड में जाके फॉलो किए थे। तो GS के लिए आप मेनली करंट अफेयर्स बेस्ड ज़्यादा रहता है, बाकी बेसिक आपका प्री में हो जाता है, तो इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से GS को अच्छे से करो और आंसर शीट जरूर अपनी एनालाइज करो। जैसे मेरे को सबसे मेन हेल्प मिली थी UPSC अखाड़ा की मेंस टेस्ट सीरीज। मैंने कोई और टेस्ट सीरीज नहीं की है मेंस के लिए, मैंने सिंपली UPSC अखाड़ा की जो टेस्ट सीरीज हुई थी वो किए थे। तो उसमें मुझे जो फीडबैक मिला, आपको उस फीडबैक को इग्नोर नहीं करना है। जैसे मुझे जो भी फीडबैक मिलता था, विनय सर मुझे जैसे फीडबैक देते थे, हाँ कि तुम्हें यहाँ पर इम्प्रूव करने की नीड है, तो मैंने नेक्स्ट टाइम उस शीट में ये किया कि सर हाँ, सबसे फर्स्टली आपको टास्क रखना है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपकी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एक भी। पेपर जो GS का एक टास्क होता है, सबसे मेन है कि आप पेपर कितना कंप्लीट कर पा रहे हो। अगर आपका एक क्वेश्चन छूट जाता है तो आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही कम हो जाते हैं। जरूरी नहीं है आपको सभी क्वेश्चंस को बेस्ट लिखना है, एवरेज लिखो लेकिन पेपर कंप्लीट करो। तो फर्स्टली अपनी आंसर राइटिंग को स्पीड को हाई करो, फिर उसके बाद आंसर लिखो डेली। कोई भी टॉपिक आता है, कोई भी क्वेश्चन आप फॉर्म कर सकते हैं तो उसको फॉर्म करो कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं इस पे लिख सकती हूँ। एक शॉर्ट नोट्स करो कि हाँ अगर मेरा इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी आता है तो मैं इस पर ये आंसर फॉर्म करूंगी, अगर ये आता है मैं इस पे ये पॉइंट्स दूंगी, मुझे ये डाटा डालना ही डालना है। तो उसमें आपको अपना इंट्रो देना होगा, अपना कंक्लूड करना होगा, और मेन बॉडी आपको पॉइंट्स फॉर्मेट में, आपको फ्लो चार्ट में, आपको वेन डायग्राम में, जिस तरीके से भी आप उसको इनोवेटिव बना सकते हो आप करो उसे। तो नेक्स्ट आपका आता है ऑप्शनल। मेरा ऑप्शनल बॉटनी था, तो बॉटनी ऑप्शनल जिसका भी है मैं उससे हेल्प कर सकती हूँ। मैंने इवोल्यूशन के नोट्स फॉलो किए और मैंने कुछ रेफरेंस बुक जैसे अपने कॉलेज के मैंने नोट्स बनाए हुए थे। तो मेरी इस जर्नी में मुझे नोट्स मेकिंग ने बहुत हेल्प की है। जैसे हम सभी आलस कर जाते हैं, नहीं मुझे नोट्स नहीं बनाने में, यार एंड में जाके आप कितना पढ़ोगे? मेंस का टाइम आपको इतना इतना कम टाइम मिलता है, उस टाइम में आपको सब कुछ कवर करना होता है। तो नोट्स आपके जरूर होने चाहिए, क्योंकि आपके वो हैंडमेड नोट्स आप उसको एकदम से कर दोगे, लेकिन अगर आप बुक पढ़ने बैठोगे फिर आपको कुछ मिलेगा, फिर कुछ मिलेगा। मैं जैसे क्या फॉलो करती थी, मैंने एक बार अपने नोट्स बना लिए, उसके बाद मैं उन्हीं नोट्स को अपडेट करती थी। मैंने कभी न्यू नोट्स दोबारा नहीं बनाए, उन्हीं को ईयर बाय ईयर या मंथ बाय मंथ में मैंने उनको अपडेट किया है। और ये मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो जाता है। आपके पास 3 to 4 ईयर्स बैक का भी है, आपके पास लेटेस्ट भी, आप कंपेयर भी कर सकते हो, तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये। तो बॉटनी में मैंने मेनली इवोल्यूशन के नोट्स फॉलो किए। बॉटनी एक अच्छा है कि आप आंसर राइटिंग, मैंने बॉटनी के लिए UPSC और UPPCS के प्रीवियस ईयर किए थे, और हरियाणा के जो भी 5 ईयर्स हुए उनको किया था। उसके बाद मैंने जो भी क्वेश्चन आया उसको एक आंसर बना लिया था, उनको कैसे यहाँ आंसर होता है। तो मैंने जैसे एक 400 टॉपिक्स अपने सेलेक्ट कर लिए थे बॉटनी के लिए। उसके बाद उन 400 टॉपिक पे मैंने एक आंसर बना लिया था कि मेरा अगर इस टॉपिक के अराउंड जैसे भी घूमता है, मैंने इसी आंसर को लिखना है, इसको ही मैं घुमा दूंगी। हाँ, इसका इंट्रो जो बॉडी पार्ट है मे बी इंट्रो में आ जाएगा, इंट्रो कंक्लूड में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी बॉटनी की प्रिपरेशन की, इसी तरीके से मैंने अपनी GS का की है। एंड ऑफ द डे आपको रिवाइज करना है, रिवीजन इज द की। अब आपने 4 बुक पढ़ ली, आपने 5 बुक पढ़ ली, फायदा क्या है उसका? फायदा कुछ नहीं मिलने वाला। एक बुक को 4 to 5 टाइम्स पढ़ लो, क्योंकि मोर और लेस सब कुछ सेम ही है। कितना आप डाटा कलेक्ट कर पाओगे, कितना क्या कर पाओगे? बेसिक अपनी एक अंडरस्टैंडिंग लेकर आओ। मीन्स आपकी नॉलेज के साथ साथ आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी है। आपको उस टाइम पे अपना माइंड गेम खेलना है कि कैसे मुझे इस टाइम पे अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, किस तरीके से मुझे उसमें पॉइंट्स डालने हैं, और कैसे मुझे अपने पूरे पेपर में डाइवर्सिटी लेकर आनी है। अगर आप मोनोपोली कर दोगे, एक ही पैटर्न फॉलो करो, एग्जामिनर को इंटरेस्ट नहीं आएगा। देखो हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, इंटरेस्ट हमारा है। अगर हम इनोवेशन लेकर आएंगे तो हमें भी अच्छा लगता है। देखो हम अगर हम कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं तो हम खुश होते हैं ना, तो ऐसे एग्जामिनर भी एक ह्यूमन बींग है ना, उसको आप खुश करो ना। आप कैसे करोगे? इनोवेटिव आंसर सबने लिखा होगा, लेकिन आपको अपने आंसर को डिफरेंट कैसे बनाना है वो आप डिसाइड करोगे। आप इंडिया का मैप ड्रॉ कर सकते हो, वो करो। हरियाणा का मैप ड्रॉ कर सकते हो, करो। और मेंस की आंसर राइटिंग में कोशिश करो हरियाणा का डाटा कॉट करने की, क्योंकि आप हरियाणा के पेपर के लिए अपियर कर रहे हो। तो हरियाणा का डाटा करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने फोकस किया है। तो आपका यहाँ पे एक मेन टास्क हो जाता है। टेस्ट सीरीज को बाय हार्टली फॉलो करो, प्लीज डोंट स्किप योर टेस्ट।
टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और उसको एनालाइज करो, और जो भी आपके मेंटोर आपको बताते हैं उस फीडबैक को फॉलो करो, उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपकी स्पीड कम है तो डोंट थिंक कि आप पेपर के टाइम में कर लोगे। मैं जैसे यूजुअली क्या करती थी, मुझे पता था कि पेपर के टाइम पे कुछ भी एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकती है, तो मैंने अपने आप को धूप में बैठ के भी मैंने पेपर लिखा है, मैंने बिल्कुल बंद कमरे में भी लिखा है, मैंने हर तरीके से अपने पेपर की प्रैक्टिस की कि कोई भी कंडीशन आ जाए मुझे डाइवर्ट नहीं होना है। मेरे को चाहे अगर मुझे बोलेंगे कि ये फर्श पे बैठ कर पेपर लिखना है, मैंने लिखना है। तो आपको अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है, अपना एटीट्यूड बिल्कुल डाउन टू अर्थ बनाओ। ये नहीं है कि हमें सिर्फ टेबल चेयर पर ही लिखना है, कैसी भी एक्टिविटी हो सकती है, कैसा भी एनवायरनमेंट हो सकता है, और आपको 3 आवर्स में आपका पेपर कंप्लीट नहीं करना है, 2.5 में करना है, 2 hours 50 minutes, क्योंकि 10 मिनट्स आपके वहाँ पे चेकिंग में, क्वेश्चन रीडिंग में और इन सब में जाएंगे। तो ट्राई टू कंप्लीट बिफोर द 10 मिनट्स। तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा मन में कि हाँ यार मैंने किया था। और यूपीएससी पैटर्न को आप हार्डली फॉलो कर सकते हो, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर देख सकते हो। बाकी टेस्ट सीरीज में विनय सर की टेस्ट सीरीज से जहाँ तक मुझे लगता है डायरेक्ट क्वेश्चंस थे कुछ जो मैंने प्रैक्टिस किए हुए थे, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर वाला भी दिया था, तो मैंने 2 बार मेंस की टेस्ट सीरीज लिखी है, तो वो क्वेश्चंस मुझे बहुत हेल्प किए गए। मैंने मतलब डायरेक्ट आ रहे हैं, और करंट अफेयर्स को ये नहीं आपको 1 मंथ पुराना करंट अफेयर्स ये है कि अभी एग्जाम आ रहा है मुझे नहीं करना है। मैंने ये तक नोटिस किया है 10 डेज पहले का भी करंट अफेयर्स आया है, तो न्यूज़पेपर बिल्कुल मत छोड़ना, न्यूज़पेपर को रेगुलर पढ़ो। उसके बाद आता है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। अब वो उसकी मैंने जैसे अभी मैं अपनी जर्नी में बताती हूँ, आफ्टर माई मेंस मैंने थोड़ा अपना ध्यान नहीं दिया था पर्सनैलिटी टेस्ट पर। आपको मैं बताती हूँ, अगर आपको थोड़ा भी है कि मेरा हो जाएगा आज नहीं तो कल, आपको पर्सनैलिटी टेस्ट आपको काम आएगा। आपकी इंटरव्यू की तैयारी आप मेंस के जस्ट फर्स्ट डे उसके बाद से ही स्टार्ट कर दो। लाइक उसमें आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, आपके अंदर आपको खुद को जानना है बेसिकली, क्योंकि स्टडी की जो एक जर्नी होती है हम उसमें खुद को जानना भूल जाते हैं, आउटर वर्ल्ड से हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो हमें वो चीज़ करनी है। बुक्स का आपका काम खत्म हो चुका है, अब आपको बुक्स में नहीं रहना है, सिंपल आपको करना है न्यूज़पेपर रीड करो। मैंने जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और एक मैं हरियाणा का न्यूज़पेपर रीड करती थी, मैंने 3 न्यूज़पेपर डेली रीड किए। उसके बाद मैं सिर्फ क्या करती थी, मैं इंटरेक्शन करती थी, मैं सबसे जाके डिबेट में जाती थी, मैं किसी ना किसी से बातें करती थी, जो भी शख्स मुझे मिल जाता था मैं उसको अपने ओपिनियन देती थी। आपको नहीं सोचना है यार कि मुझे ये क्या करना है, कोई मेरी सुन रहा है नहीं सुन रहा है, आपको सिंपल है कि मुझे वॉमिट आउट करने हैं अपने कॉन्सेप्ट। मैं यही करती थी। जैसे मैंने प्री में फैक्ट्स लर्न करने के लिए किया था, प्री में फैक्ट्स चाहिए हमें, तो मैंने यही किया था। कोई भी होता था, कोई मुझे मिल जाता है, आपका फ्रेंड्स मिल जाते हैं, आपके फैमिली वाले मिल जाते हैं, उनको रूटीन में 2-3 डाटा बोल दो, आपको मेमोराइज हो जाएंगे, 2-3 बार आप बोलोगे फिर हो जाएंगे। ऐसे ही आपको अपनी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए करना है, इंटरव्यू के लिए अपनी स्किल्स इंप्रूव करने की सबसे बात करो। हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपके मन में, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्माइलिंग फेस आपका होना चाहिए, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। इंटरव्यू में स्ट्रेस भी हो सकता है, ग्रिलिंग भी हो सकती है, बहुत कॉर्डियल बिहेवियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो आपको ब्यूरोक्रेसी में जाना है, सिविल सर्वेंट बनना है आपको, तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को, पूरी तहसील को संभालना है, तो आपको ऐसा बनना हो, काबिल बनना होगा। तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, अब आपके सामने कोई ब्यूरोक्रेट है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो, अपने मन में सोचो कि हाँ यार मुझे ये चाहिए, ये हमारे ब्यूरोक्रेसी में ये होना चाहिए, तो वो चीज़ अपने अंदर इनबिल्ट करो। और इंटरव्यू में डोंट थिंक कि आप 10 डेज में आप प्रिपेयर कर जाओगे और वहाँ पे आपने जो रेडीमेड आंसर आपने रेडी किए वो बोल दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको ट्रूली बता रही हूँ। उस टाइम पे आप जो हो एक्चुअल में आप वो ही वहाँ पर बोलोगी। आपने चाहे कितना मैनिपुलेट कर लो, आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए फर्स्ट डे से, जिस दिन से आप अपने सिविल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी दिन से अपना एटीट्यूड सिविल सर्वेंट्स की तरह रखो। अपने आप को ये समझो कि अभी हम सिविल सर्वेंट, ठीक है हमें अभी डेजिग्नेशन नहीं मिला, लेकिन हम सिविल सर्वेंट हैं और हमें उसी तरीके से वर्क करना है और उसी तरीके से काम करना है और अपनी थिंकिंग उसी तरीके से रखो। तो वो जो वैल्यूज़ है ना आपके अंदर इम्बाइब होती चली जाएगी। जैसे ही आपका इम्बाइबेशन शुरू हो जाएगा तो आपको ऑब्वियसली वहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट में वही चीज़ें बाहर आएंगी, आपको मैनिपुलेट करने का नीड ही नहीं पड़ेगा। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में ट्राई टू कि आप अच्छे से वहाँ पर बिहेव करो, वहाँ पे उनको विशेज़ अच्छे से करो, अच्छे से आंसरिंग करो, फिर उसके बाद उन्हें फिर विश करो और प्रॉपर ड्रेस में जाओ। आउटडोर एक्सपीरियंस मैटर करता है, अपना एक कॉन्फिडेंस रखो। बाकी ठीक है लक पे डिपेंड करता है कुछ चीज़ें, ठीक है वो दिन आपका है।
आपने अगर एक चक दे इंडिया मूवी देखी, उन्होंने उसमें बोला था ये तुम्हारे 40 मिनट्स में से कोई नहीं जीत सकता। तो ऐसे ही है, इंटरव्यू का जो वो टाइम है ना, वो तुम्हारा दिन है, वो तुमसे कोई नहीं, अपना बेस्ट देकर आओ, अच्छा ही होगा। बाकी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैं अगर कोई भी पर्सनल आपको कभी कुछ भी चाहिए तो विनय सर के थ्रू आप मुझसे कभी बात कर सकते हो। थैंक यू हिना, ये तो काफी आपने एलोबरेटिव बता दिया बच्चों को, लेकिन अब मैं कुछ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। Yes, sir. इनका आप बिल्कुल वन लाइनर या उस तरह के आंसर कर सकते हो, है ना। डिटेल आपने पूरा बता ही दिया इनको। तो जैसे कि प्रिपरेशन देखो सभी करते हैं, है ना, लेकिन एक गाइडेंस का क्या रोल लगता है आपको? गाइडेंस का रोल, एक नॉर्मल बच्चा अपना पढ़े जा रहा है, काफी ट्यूटर्स हैं, है ना, मैं भी उनमें से एक ट्यूटर हूँ जो भी है, लेकिन एक गाइडेंस जो नया बच्चा है उसके लिए, तो गाइडेंस का कितना इंपॉर्टेंस है इस तैयारी में? देखो, मुझे पर्सनली ये लगता है गाइडेंस का 90% रोल है आपकी प्रिपरेशन में, 10% आपका हार्डवर्क वर्क करता है। मैं बहुत टाइम से हार्डवर्क कर रही थी, लेकिन मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। लेकिन जब से मैं यूपीएससी अखाड़ा के कांटेक्ट में आई हूँ 2021 से, तो सर ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है और रिजल्ट आपके सामने है कि अब मैंने निकाला है लिटरली। मैं इस चीज़ के लिए यूपीएससी अखाड़ा की टीम को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि ये मुझे उन्होंने गाइडेंस बहुत अच्छी दी है। देखो, आपने महाभारत में पढ़ा है कि अर्जुन को तीर चलाना आता था, लेकिन उसको गाइड करने वाले श्री कृष्ण थे। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी, आप अर्जुन हो, लेकिन आपको ज़िंदगी में श्री कृष्ण की नीड है। तो आप अपना कृष्ण किसे बनाते हो ये मैटर करता है। फर्स्टली आप पहले किसे चूज करते हो एज अ कृष्ण। कृष्ण ठीक है, आपकी लाइफ में कृष्ण बहुत बन जाएंगे, लेकिन वो कृष्ण वो भी हो सकता है जो आपको मिसगाइड करेगा। तो फर्स्टली आप पे डिपेंड करेगा, ये आपकी फर्स्ट सिविल सर्वेंट की एक चॉइस रहेगी, एक वैल्यू रहेगी, डिसीजन मेकिंग। आप कैसे डिसाइड करते हो अपना मेंटोर आपका कौन बनेगा, फिर उसके बाद अपने मेंटोर को आप कैसे फॉलो करते हो। आपकी मेंटोर आपकी विशेष अच्छा ही चाहते हैं, उन्हें अच्छे से फॉलो करो और उनकी गाइड पर चलते रहो। ज़्यादा अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना है, अपनी हेल्थ पर फोकस करो और अच्छे से रहो। ठीक है, गाइडेंस के बाद जैसे आप देखो, अगेन गाइडेंस भी कई अच्छी मिल जाती है ना, प्रिपेयर भी सभी कर ही रहे थे, लेकिन फिर भी हर एक स्टूडेंट में, मैं तो इतने टॉपर से मिलता हूँ तो हर एक में कोई एक्स फैक्टर लगता है, जो चीज़ उसके लिए क्लिक की उस बार। तो आपको क्या लगता है आपकी इस जर्नी में आपके लिए क्या क्लिक किया होगा जिसमें आपको फाइनल सिलेक्शन, लिमिटेड लोग होते हैं और इवन एसडीएम, तो आपको वहां तक ले गए एक एक्स फैक्टर आपका? मेरे लिए एक्स फैक्टर ये रहा कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। सबसे मेन ये था कि मैंने हार नहीं मानी। देखो, ये जर्नी ऐसी होती है, बहुत टाइम हम बहुत लूज फील करते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं, नहीं अब नहीं करना है, नहीं अब बहुत हो गया है। तो अपने आप को लूज नहीं करना है। आप ठीक है, समटाइम्स आप हार थोड़ा सा लो फील करोगे, इट्स ओके, लेकिन होप तो है ना, हारना मत, क्योंकि जिस दिन आप हार गए उस दिन समझो होप ही खत्म, तो समझ लो गेम ओवर। तो हारना नहीं है, करते रहना है। आई एम वेरी श्योर कि आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी। ठीक है, और इसमें ये आंसर राइटिंग है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि सर अब अभी तो प्री करते हैं, प्री के बाद आंसर राइटिंग कर लेंगे जब रिजल्ट आएगा। तो एज अ हम तो गाइड कर ही रहे हैं देखो, लेकिन एक टॉपर का अलग ही होता है, बच्चे आप लोग को ज्यादा इंस्पायर करेंगे इस चीज के लिए। तो इना ट्रूली मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि बच्चों को आंसर राइटिंग मतलब किस तरीके से टैकल करना चाहिए, प्री होने के बाद या कंटिन्यू, जैसे आपने बताया डेली के लिखो, तो कौन सी अप्रोच बेटर रहती है इसमें? इसमें आपको देखो, आप प्रिपेयर करते हो किसी भी टेस्ट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप 1 ईयर बिफोर स्टार्ट करते हो। तो आपको फर्स्ट डे से ही अपने आंसर राइटिंग पर फोकस करना चाहिए। उस टाइम पे आपको टाइम नहीं मिलेगा, प्री और मेंस के टाइम में इतना कम टाइम होता है, उस टाइम पे आपको सब कुछ रिवाइज करना है, आपको अपने टेस्ट पेपर्स लिखने हैं पर डे। आप ये देखोगे हाँ मुझे 3 आवर्स देने हैं, उसमें आपको कंप्लीट करना है, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी है, आपको लेटेस्ट डाटा कलेक्ट करना है। तो आपको अपनी जो आंसर राइटिंग है वो बिल्कुल फिनिश करके, अच्छे से पॉलिश करके आपको पहले ही करना है बिफोर प्री। उसके बाद 2 और 3 मंथ्स प्री की प्रिपरेशन के लिए इनफ है। उसके बाद अपना जो आपने फिनिशिंग किया था उसको और अच्छे से पॉलिश करो, अपनी आंसर राइटिंग को अच्छे से फॉर्मेट में स्टार्टिंग से थोड़ा टच में रहो, फिर फिनिशिंग पे उसको बाद में बढ़ा दो उसकी इंटेंसिटी जो है। ठीक है, करंट अफेयर काफी कॉम्प्लिकेट रहता है, ये पढ़े बड़े 1 या 2 सोर्स जो करंट अफेयर एक्सिस के बारे काफी हैं। न्यूज़पेपर और यूपीएससी अखाड़ा मैगजीन, मैं इसको मतलब 100% गारंटी से बोलती हूँ। टाइम मैनेजमेंट की आपने बात की थी, इस बार पेपर काफी लेंथी था जीएस का, कंपैरेटिव जो बाकी बच्चे फॉर्मेट शायद फॉलो कर रहे थे। तो इस टाइम आपने कैसे टाइम मैनेज किया जीएस के पेपर में? मैंने बहुत सारे टेस्ट पेपर्स लिखे हैं, विनय सर ने मेरे पेपर्स चेक भी किए। तो अराउंड मैं मोस्टली वीकली 2 और 3 पेपर्स लिखती थी। उस टाइम पे मेरा सिर्फ एक ही गोल था कि 3 आवर्स में मुझे पेपर कंप्लीट करना है, और मैंने अपनी आंसर राइटिंग की स्पीड को इतना इंक्रीज कर दिया था कि किसी भी चाहे कितना भी लेंथी पेपर आ जाए मेरा पेपर नहीं छूटेगा। तो उसी चीज़ को अपना अगर प्रैक्टिस करते रहोगे आपका हो जाएगा, स्पीड बन जाएगी। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि हिना की कॉपी जब मैं देखता था
तो अगेन 7, 8, 10, 12 इतने पॉइंट्स होते थे, तो मैं खुद सरप्राइज होता था। मगर एक आंसर स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है, उसके इतने डायमेंशंस वो आप कैसे निकालती थी एक बार? मेरा फंडा एक क्लियर होता था, मैं उसको लेकर चलती थी कि हाँ इससे क्या कनेक्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डायरेक्टली कनेक्ट करना है, बहुत चीजें ऐसी होती है जो आपने डायरेक्ट कनेक्ट किया था, जैसे कि कोई भी फैक्टर आता है, वुमेन का आ गया है, तो आपको उसमें डायमेंशंस देने हैं कि किस तरीके से वो पॉलिटिकल है एंगल, जोग्राफिकल एंगल है, सोशल एंगल है, हर डायमेंशंस आपको देंगे। अपने माइंड में जितने आपके सब्जेक्ट है, मैं एक ही चीज रखती थी, मैं यूपीएससी के लिए कितने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करूँ, मैं एचसीएस के लिए कितने सब्जेक्ट्स हूँ, तो मैं सारे सब्जेक्ट से एक एक डायमेंशन उठा देती थी। तो मैंने उस चीज को फॉलो किया था। और वो जो डायग्राम्स आते थे हर एक, वो इतने सारे वैरायटी, वो कैसे? अब वो जैसे मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ, तो वो एक यूज टू थे, हम साइंस स्टूडेंट, हम डायग्राम पर ही रहते हैं, तो वो मैं वहां से यूज टू थी कि हमें उसको फॉर्म कर लेती थी। हिना की कॉपी में जरूर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत ही एक आइडियल कॉपी है, जो टॉपर्स कॉपी में आएगी बिल्कुल। ठीक है ना। और एक लाइफ में हम किसी को आइडियल या रोल मॉडल मानते हैं, जिसको एक गाइडिंग लाइट की तरह हमारे काम करता है, तो एक भी हो सकता है, दो भी। आपके लिए रोल मॉडल आपके? मेरे लिए मेरे रोल मॉडल मेरे फादर रहे हैं, क्योंकि उनसे मैंने सीखा है कि स्ट्रगल अगर आप करोगे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। कभी भी आपको हार नहीं मानी है, ईमानदारी से रहो, ऑनेस्टली रहो, अपने साथ जस्टिस करो। देखो आप सबको झूठ बोल दोगे, लेकिन खुद को कभी झूठ मत बोलना। आप कहाँ स्टैंड करते हो अपनी प्रिपरेशन में, वो आपको अच्छे से पता है। तो अपने लिए कभी भी, और छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ पर डे के। ये नहीं है कि मुझे इतना बिग अचीव करना है, डेली टारगेट अचीव करोगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। अरे आज मैंने टारगेट अचीव किया तो मैं कल अच्छे से करूँगा। तो अपने आप को मोटिवेट रखो, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। देखो किसी और से आप मोटिवेशन लोगे, वो ये रहेगा कि आपको एक दिन में 2 दिन में रहेगा, लेकिन जो आपका सेल्फ मोटिवेशन रहेगा ना, वो हमेशा परमानेंट रहेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपकी स्ट्रेंथ है, उसको पकड़ के रखो। बाकी मैं अपने फादर को अच्छे से ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ उन्हें, क्योंकि उनसे मैंने सीखा है कि कैसे हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल के करते वक्त भी आपको कैसे हार नहीं माननी है, हमेशा लगे रहना है। तो लगते रहो, काम करो, अपना आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। ठीक है, काफी सारी बातें आपने बता दी, फिर भी अगर कुछ बताया जो एक लाइन में आप कहना चाहते हो अपकमिंग एस्पिरेंट्स को? देखो कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और प्लीज़ अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करना। मैंने बीच में अपनी हेल्थ को इग्नोर किया था, तो उसमें मुझे लगता है कि मेरी एफिशिएंसी बीच में कम हुई थी। तो अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से खाओ पियो, हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, और अपना मन लगा के पढ़ाई करो। इस प्रिपरेशन फेज को आपको इंजॉय करना है, एज अ बर्डन नहीं लेना है। इसको इंजॉय करके अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ। इसको ऐसे मत सोचो नहीं मुझे ये करना है, ये बोलो मैं कर सकता हूँ। अपने आप को डेली वो मोटिवेट करो कि आई कैन डू इट, और बर्डन ना लेके इसको एक इंजॉय करके अच्छे से इसको इंजॉय करो और प्रिपेयर करो। थैंक यू हिना। अब हिना के बारे में अगर जो मैं बताऊं कि हिना मेरे साथ प्रीलिम्स में भी थी, मेंस भी, और इंटरव्यू हमने साथ ही मतलब प्रिपेयर करवाए से। तो जो मेरे को एक स्टूडेंट के लिए लगता है कि हिना का था कि अपनी तो उसकी कैपेबिलिटीज हैं, उसके बाद जब भी हमने इसको फीडबैक दिया ना, इसने सिंसियरली जो उसने कहा फॉलो किया उस चीज़ को, और अगली बार उसको इम्प्रूव किया। तो मेरा मानना यही है, ठीक है, एक राइट गाइडेंस हो, और उसके बाद हर एक स्टूडेंट को फॉलो नहीं हो रहा था। तो मे बी हिना की मेहनत, इसकी क्वालिटी, इनके फैमिली का जो सपोर्ट है, जिससे फाइनली शी इज एसडीएम नाउ। और हिना मैं बिल्कुल विश करता हूँ भगवान से, सबसे, और हमारे पूरे एफर्ट रहेंगे अगेन कि आपको लाइफ में एक अच्छी आगे प्रोग्रेसिव करियर रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर है। थैंक यू सर। और मैं यूपीएससी अखाड़ा की टीम को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरी इस जर्नी में आप सबने मेरा बहुत साथ दिया, तो दिल से बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू हिना, थैंक यू।